हेलो वेंचर्स। तो स्वागत है आपका वेंचर्स वाला में। बहुत दिन बाद तो हम लोग देखो मैथ्स का ना बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं ना। जीरो से स्टार्ट करेंगे मैथ को और कहाँ तक जाएंगे वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जाएंगे बहुत दूर तक मैथ्स में। ठीक है, तो आज जो मैथ्स का टॉपिक लेके आया हूँ वो है ट्रायंगल। डेमो क्लास है, उसको लेकर देखो, अच्छा लगेगा तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या है ट्रायंगल? ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना ज़्यादा बात ना करके। तो त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये जो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ये मैथ्स का बेसिक है। मतलब कि जीरो से स्टार्ट करेंगे और पूरा जो एसएससी ये सब आता है ना, जो इसमें मैथ्स आते हैं ना, तो वो सब वो पूरी की पूरी हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। एसएससी का मैथ्स हो गया, रेलवे का मैथ्स हो गया ना, सारी की सारी मैथ्स हम लोग कवर करेंगे। लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से। तो आज से जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल का मतलब क्या होता है देखो। तो सबसे पहले ये जो त्रि लिखा है ना, ये त्रि का मतलब होता है क्या? तीन। क्या होता है मतलब इसका? तीन। और भुज का मतलब भुजा। ठीक है, त्रि का मतलब हो गया तीन, भुज का मतलब हो गया भुजा। यानी कि ऐसा कोई डायग्राम रहेगा जिसमें कितनी भुजा रहेंगी? तीन भुजा रहेंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ से इंग्लिश वाले नाम से क्या पता चलेगा? ट्री मतलब हो गया तीन ना, और एंगल मतलब क्या हो गया? कोण। यानी कि ऐसा डायग्राम जिसमें तीन भुजा हो और तीन कोण हो, ऐसा कब पॉसिबल है? जब तीन भुजा तीनों तरफ से बंद होंगी ना, यानी कि ऐसा डायग्राम जो क्लोज्ड हो, तीन भुजा से, तीन साइड्स यूज करके ऐसा डायग्राम बनाए जो चारों तरफ से, तीनों तरफ से क्या हो? क्लोज्ड हो। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे कि देखो, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये, एक भुजा ये ना, तो ये देखो ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया ना। एक कोण, ये कोण यानी कि वही कोना ना, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। कोण यानी कि कोना, और एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, यानी कि तीन कोण हो गया। और एक भुजा ये, एक भुजा ये, और एक भुजा ये। ठीक है, तो कितनी भुजा हो गई? तीन भुजा और तीन कोण। तो ऐसा डायग्राम क्या कहलाएगा? ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से यहाँ पे थोड़ा बेसिक सीखते हैं हम लोग कि कोण का नाम कैसे बताएंगे और ट्रायंगल का नाम कैसे बताएंगे, साइड्स का नाम कैसे बताएंगे। तो ध्यान से सुनना, जब भी हम लोग ट्रायंगल का नाम बताएंगे ना, जब भी ट्रायंगल का नाम बताएंगे तो तीन लेटर यूज करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल का नाम बताने के लिए तीन लेटर यूज करेंगे। जैसे ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, या फिर सी बी ए, या फिर बी ए सी ना, कुछ भी बोल सकते, तीन लेटर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोल दिया ट्रायंगल ए बी सी, इसका इस ट्रायंगल का नाम हो गया त्रिभुज। इसको क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज का साइन है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अच्छा साइड्स का नाम कैसे लिखेंगे? साइड्स का नाम दो लेटर का यूज करके लिखा जाता है। ठीक है, दो लेटर, एक जो इनिशियल पॉइंट होता है वो, और मतलब कि भुजा का एक इनिशियल पॉइंट, एक जो होता है लास्ट वाला पॉइंट ना। तो ये हो गया, मान लो इनिशियल पॉइंट या लास्ट है, चाहे इसको लास्ट मान लो, चाहे इसको इनिशियल मान लो, चाहे इसको इनिशियल मान लो, या फिर इसको लास्ट मान लो। तो ये भुज साइड का नाम, साइड्स का नाम कैसे लिखेंगे हम लोग? यानी कि भुजा का नाम कैसे लिखेंगे? भुजा हो गई, कौन 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 सी भुजा है? ए बी एक भुजा, और ये हो गई तुम्हारी बी सी, और एक भुजा ये ए सी ना। तो ये तीन साइड्स हो गई, यही तो नाम है ना इसका, त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि तीन भुजा वाला आकृति, तीन भुजा वाला डायग्राम ना, ऐसा डायग्राम जिसके पास तीन साइड है ना। तो ये हो गया। अच्छा कोण का नाम, कोण का नाम लिखने में कंफ्यूजन होता है ना। तो देखो कोण का नाम हम लोग तीन लेटर से लिख सकते हैं या फिर एक लेटर से, तीन लेटर या फिर एक लेटर। देखो ये एक कोना बन रहा है, कोना यानी कि जहां पे दो साइड्स आके मिल रही है ना, एक साइड ये गई, एक साइड ये गई, दोनों आके यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे क्या हो गया? एंगल बन गया। तो इस एंगल का नाम क्या हो सकता है? पहले हम लोग तीन लेटर से देखते हैं, तीन लेटर से एंगल का नाम कैसे लिख सकते हैं ना। देखो एंगल्स का नेम कैसे लिखेंगे, कोड का नाम। तो एक जिसे ई वाले कोड का नाम लिखना है ना तीन लेटर से, तो यहाँ से स्टार्ट करो। जिस कोड का नाम हम लोग लिख रहे हैं वो वाला लेटर बीच में आना चाहिए। तो ये वाले कोड का नाम लिखना है, तो यहाँ पे कौन सा लेटर है? ये है, ए है ना। तो ये जो ए लेटर है ये बीच में आना चाहिए, सी ए बी। जिसे क्या लिखेंगे? ए कोड का साइन है सी ए बी, तो देखो ए बीच में आया, कोड सी ए बी, एंगल सी ए बी। या फिर एक और तरीका लिख सकते हैं बी ए सी, तो भी देखो बीच में ही आ रहे हैं ना। तो सी ए बी या फिर बी ए सी, बात एक ही है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद इसको देखो, जैसे ई वाले एंगल का नाम लिखना है, कोड सी का ना, कोड सी का एंगल इसका नाम लिखना है, तो ए सी बी बीच में आएगा, बी सी ए बीच में आएगा। तो
ACB, ACB, C बीच में आया ना, फिर कोड BCA, ठीक है। और सेम ऐसे ही बी का भी लिख लेंगे ABC, कोड ABC, देखो बी बीच में आया ना, तीन लेटर से बता रहा हूँ, या फिर CBA, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि एंगल को 3 लेटर से लिख सकते हैं या फिर 1 लेटर से, तो 3 लेटर वाला सीख गए आई होप। अब इसको देखो 1 लेटर से कैसे लिखेंगे, ये कोड है ना, इसको डायरेक्ट लिख दो, कोड A, 1 लेटर से लिखना है कोड C, 1 लेटर से लिखना है कोड B। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं ना, यानी कि त्रिभुज में हम लोग ये जानेंगे कि साइड्स का नाम कैसे लिखेंगे ना, या फिर ट्रायंगल का नाम कैसे दिया रहेगा, या फिर उसके एंगल का नाम कैसे लिखेंगे। एंगल का नाम 3 लेटर से लिखेंगे या फिर 1 लेटर से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रायंगल के पार्ट्स कितने हैं। देखो बता दो, ट्रायंगल के जो पार्ट्स हैं वो 6 पार्ट्स हैं ना। और हम लोग यहाँ पे देखो कौन कौन सी 2 चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़े, भुजा और कोण। भुजा को पढ़े हैं यानी कि साइड्स को पढ़े हैं, और एंगल को पढ़े हैं ना। तो 6 टाइप्स हैं त्रिभुज के, 3 टाइप्स हैं इसके आधार पे बेस्ड ऑन एंगल, और 3 टाइप है भुजा के आधार पर यानी कि बेस्ड ऑन साइड पे। तो 3 टाइप हम लोग किस पे पढ़ेंगे, एंगल पे पढ़ेंगे, और 3 टाइप किस पे पढ़ेंगे, साइड पे पढ़ेंगे ना। तो यही तुम्हारा 6 टाइप कुल है। और इन 6 टाइप में से हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, जिसमें पाइथागोरस ने रिसर्च किया था, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग ना। तो सारे सब कुछ पढ़ेंगे। तो इन 6 में से वो जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस इसको वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे ना। इस डेमो क्लास में तुम लोग का रिस्पांस कैसा रहेगा उसके हिसाब से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, पूरा मैथ से लेके चलेंगे, ठीक है। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस आज का बस इतना ही था। वैसे बहुत दिन बाद आए तो भूल मत जाना, ठीक है। और जाते जाते वो अपनी फेवरेट वाली शायरी ना, माँ से कह दो कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा ये लाडला दिखलाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।